हमारे पुराणों में ऐसे देवी देवता, मनुष्य और अन्य जीवों का जिक्र है जो सतयुग, अधापर, त्रेता युग में पाए गए हैं। ऐसे ही राम भक्त जामवंत हैं जिनकी उम्र परशुराम और हनुमान जी से भी लंबी है। प्रोफेसर पंडित बलराम तिवारी बताते हैं कि जामवंत का जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। कहते हैं पुराणों में जामवंत सतयुग और त्रेतायुग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। अधावर युग में भगवान श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। हार नजदीक देख जामवंत ने प्रभु राम को पुकारा तो श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा था। कौन है जामवंत? पंडित बलराम तिवारी के मुताबिक जामवंत जी को अग्निपुत्र कहा गया है। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। बताते हैं पुराणों में जिक्र है कि जामवंत के साथ ही वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेद व्यास आदि कई ऋषि, मुनि और देवता सशरीर आज भी जीवित हैं। भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई युद्ध। पंडित बलराम तिवारी बताते हैं कि मणि की चोरी का इल्जाम श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यराजित ने लगाया था। इसी मणि की खोज में श्री कृष्ण एक गुफा में जा पहुंचे जहां जामवंत अपने पुत्री के साथ रहते थे। इस मणि को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को जाम्बवंत जी से युद्ध करना पड़ा। जाम्बवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जाम्बवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी। जामवंत जी विद्वान थे। पंडित बलराम तिवारी बताते हैं कि जामवंत जी बहुत ही विद्वान हैं। वेद उपनिषद उन्हें कंठस्थ हैं। वह निरंतर पढ़ाई करते थे और इस स्वाध्यायशीलता के कारण ही उन्होंने लंबा जीवन प्राप्त किया था। युद्ध के बाद जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा। उन्होंने हामी भर दी। जामवंत जी ने कहा कि आप मेरी पुत्री जाम्बवती से विवाह करें। जाम्बवती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। जामवंती परम ज्ञानी। पंडित बलराम तिवारी बताते हैं वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में जामवंत का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत जी ही उनको याद दिलाते हैं। माना जाता है कि जामवंत जी आकार प्रकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जामवंत को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता था। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था जिसमें से एक संजीविनी थी। युद्ध का सपना पूरा हुआ। पंडित बलराम तिवारी बताते हैं कि रावण वध के बाद जब भगवान राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा। तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। अधावर युग में श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी लोक में भगवान श्री राम आए और जामवंत के साथ युद्ध लड़ा।